क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही जगह क्यों होते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके थॉट्स और रियलिटी के बीच का कनेक्शन क्या है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आप सच में अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, सिर्फ अपने माइंड की पावर से? अगर ये सवाल आपको रात भर सोने नहीं देते, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस रेवोल्यूशनरी बुक की जो मिलियंस ऑफ लाइव्स को ट्रांसफॉर्म कर चुकी है। यह है मैनिफेस्ट, अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन टू अचीव योर बेस्ट लाइफ। रॉक्सी नफूसी द्वारा लिखी गई एक ऐसी गाइड बुक जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। रॉक्सी नफूसी सिर्फ एक ऑथर नहीं है, बल्कि एक सर्टिफाइड मैनिफेस्टेशन कोच, वेलनेस एक्सपर्ट और स्पीकर हैं जिन्होंने अपनी खुद की लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है मैनिफेस्टेशन के थ्रू। यह बुक संडे टाइम्स बेस्ट सेलर बनी है और इसकी लाखों कॉपीज वर्ल्ड वाइड बिक चुकी हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह थियोरेटिकल नहीं है, यह प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और रिजल्ट्स ड्रिवन अप्रोच देती है। मैनिफेस्टेशन के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या कोई मैजिक है। लेकिन रॉक्सी नफूसी अपनी बुक में क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं कि मैनिफेस्टेशन एक्चुअली न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी पर बेस्ड है। जब आप कंसिस्टेंटली कुछ विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उसे रियलिटी मान लेता है और सबकॉन्शियसली आप उन एक्शंस को लेने लगते हैं जो उस गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। यह कॉन्सेप्ट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS पर बेस्ड है। RAS आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो डिसाइड करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। जब आप क्लियरली डिफाइन करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपका RAS उन अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है जो पहले आप मिस कर रहे थे। ये साइंस है, मैजिक नहीं। रॉक्सी की बुक में 7 पावरफुल स्टेप्स हैं जो सिस्टमैटिकली आपको मैनिफेस्टेशन के आर्ट में मास्टर बनाते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है। करियर चेंजेस से लेकर सोलमेट फाइंडिंग तक, फाइनेंशियल अबंडेंस से लेकर हेल्थ इंप्रूवमेंट्स तक। पहला स्टेप है बी क्लियर इन योर विजन। यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एक्चुअली यह सबसे चैलेंजिंग स्टेप है। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे एक्चुअली क्या चाहते हैं। वे जनरल टर्म्स में सोचते हैं, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन मैनिफेस्टेशन के लिए आपको लेजर शार्प क्लैरिटी चाहिए। रॉक्सी एक्सप्लेन करती हैं कि आपको अपने विजन को इतना डिटेल्ड बनाना होगा कि आप उसे फील कर सकें। सिर्फ विजुअल नहीं, बल्कि सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करना होगा। अगर आप एक ड्रीम हाउस चाहते हैं, तो सिर्फ यह नहीं सोचना कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बल्कि एग्जैक्टली विजुअलाइज करना कि वो हाउस कैसा दिखता है, कितने रूम्स हैं, किस एरिया में है, वहां कैसी स्मेल आती है, आप उस घर में कैसा फील करते हैं। यह डिटेल्ड विजुअलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस और इमोशंस की लैंग्वेज समझता है। जितना विविड और डिटेल्ड आपका विजन होगा, उतना ज्यादा पावरफुल सिग्नल आपका ब्रेन को जाएगा। विजन बोर्ड बनाना भी इसी स्टेप का हिस्सा है, लेकिन रॉक्सी वार्निंग देती है कि सिंपली पिक्चर्स चिपका देना इनफ नहीं है। आपको डेली उस विजन बोर्ड को देखना होगा और उन इमोशंस को फील करना होगा जो आप उन थिंग्स को अचीव करने पर फील करेंगे। दूसरा स्टेप है रिमूव फियर एंड डाउट। ये शायद सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, क्योंकि फियर और डाउट हमारे माइंड में डीपली रूटेड होते हैं। ये लिमिटिंग बिलीफ्स अक्सर चाइल्डहुड से आते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं, ये सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। रॉक्सी बताती हैं कि ये लिमिटिंग बिलीफ्स आपके मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हों, लेकिन साथ ही ब्रेक भी लगा रहे हों। आपको कॉन्शियसली इन फियर्स और डाउट्स को आइडेंटिफाई करना होगा और फिर सिस्टमैटिकली उन्हें रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव बिलीफ्स से। इसके लिए रॉक्सी कई टेक्निक्स देती हैं। जर्नलिंग एक पावरफुल मेथड है। रोज 15 मिनट्स निकालकर अपने फियर्स को राइट करिए और फिर उनके ऑपोजिट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डर है मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो लिखिए
मैं नेचुरली सक्सेसफुल हूं और सक्सेस मेरी बर्थ राइट है। एफर्मेशंस भी बहुत इफेक्टिव हैं, लेकिन रॉक्सी एम्फसाइज करती हैं कि एफर्मेशन सिर्फ मैकेनिकली रिपीट करना काम नहीं करता। आपको उन इमोशंस को जेन्युइनली फील करना होगा जो उन एफर्मेशंस के साथ एसोसिएटेड हैं। शैडो वर्क भी इंपॉर्टेंट है। यह साइकोलॉजी की कॉन्सेप्ट है जहां आप अपने अनकॉन्शियस पैटर्न्स को कॉन्शियस लेवल पर लाते हैं। अक्सर हमारी सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर्स इसी अनकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करती हैं। तीसरा स्टेप है अलाइन योर बिहेवियर। यह स्टेप मैनिफेस्टेशन को प्रैक्टिकल बनाता है। यह सिर्फ ड्रीमिंग और विजुअलाइजिंग नहीं है, आपको एक्चुअली एक्शंस भी लेने होंगे जो आपके गोल्स के अलाइंड हों। रॉक्सी एक्सप्लेन करती हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं है कि आप सिंपली वेट करें कि यूनिवर्स आपको सब कुछ डिलीवर कर दे। आपको भी अपना पार्ट करना होगा। यदि आप बेटर जॉब चाहते हैं तो आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी, नेटवर्किंग करनी होगी, एप्लीकेशंस भेजने होंगे। लेकिन अलाइंड एक्शन का मतलब यह है कि आप डेस्परेट या नीडी एनर्जी से नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंट और एक्सपेक्टेंट एनर्जी से एक्शंस लेते हैं। आप यह ट्रस्ट करते हैं कि राइट अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप उनके लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। यह स्टेप एक्टिंग एज इफ भी इंक्लूड करता है। आपको उस वर्जन ऑफ योर सेल्फ की तरह बिहेव करना होगा जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंट लोग कैसे वॉक करते हैं, कैसे टॉक करते हैं, कैसे ड्रेस करते हैं, यह सब अडॉप्ट करना होगा। डेली हैबिट्स भी इसी स्टेप का पार्ट हैं। आपकी मॉर्निंग रूटीन, वर्कआउट रूटीन, लर्निंग हैबिट्स, सब कुछ आपके डिजायर्ड आउटकम के साथ अलाइंड होना चाहिए। ये कंसिस्टेंसी आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देती है कि आप सीरियस हैं अपने गोल्स के बारे में। चौथा स्टेप है ओवरकम टेस्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। रॉक्सी बताती हैं कि जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में होते हैं तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, यह देखने के लिए कि आप रियली कमिटेड हैं या नहीं। ये टेस्ट्स अक्सर ऑब्स्टिकल्स या सेटबैक्स के फॉर्म में आते हैं। आपको लग सकता है कि चीजें वर्स हो रही हैं बजाय बेटर होने के। यह नॉर्मल है और इसका मतलब यह नहीं है कि मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा। एक्चुअली ये टेस्ट्स अपॉर्चुनिटीज हैं आपके रिजॉल्व को स्ट्रेंथन करने की। जब आप इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं विदाउट लूजिंग फेथ, तो आप प्रूव करते हैं यूनिवर्स को और अपने आप को कि आप रेडी हैं बड़ी सक्सेस के लिए। रॉक्सी एग्जाम्पल देती हैं कि अगर आप फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है पहले कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाएं। यह यूनिवर्स का तरीका है ये टेस्ट करने का कि क्या आप स्कैर्सिटी माइंडसेट में वापस चले जाएंगे या अबंडेंस माइंडसेट मेंटेन करेंगे। इन टेस्ट्स को हैंडल करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप विक्टिम मेंटालिटी में न जाएं। इंस्टेड क्यूरियस रहिए कि यह सिचुएशन आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। हर चैलेंज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। पांचवा स्टेप है एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड विदाउट कैवियाट्स। ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन का कॉर्नरस्टोन है। जब आप जेन्युइनली ग्रेटफुल होते हैं तो आप हाई वाइब्रेशनल स्टेट में होते हैं जो मोर अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। लेकिन रॉक्सी एम्फसाइज करती हैं विदाउट कैवियाट्स पार्ट पर। अक्सर लोग कंडीशनल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, मैं ग्रेटफुल हूं लेकिन मुझे और भी चाहिए, या थैंक यू यूनिवर्स, बट यह इनफ नहीं है। यह अप्रोच काउंटर प्रोडक्टिव है। ट्रू ग्रैटिट्यूड अनकंडीशनल होता है। आपको उन थिंग्स के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए जो अभी आपके पास नहीं है लेकिन जो आ रही हैं। यह एडवांस्ड लेवल की ग्रैटिट्यूड है, बीइंग थैंकफुल इन एडवांस। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बहुत पावरफुल है। हर मॉर्निंग और इवनिंग 5-10 मिनट्स निकालकर उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। छोटी से छोटी चीज़ भी इंक्लूड करिए। आपका मॉर्निंग कॉफ़ी, कंफर्टेबल बेड, सपोर्टिव फ्रेंड। ग्रैटिट्यूड को सिर्फ थिंक करना ही काफ़ी नहीं है, आपको इसे फील भी करना होगा। जब आप जेन्युइनली उस वार्मथ और अप्रिसिएशन को फील करते हैं तब यह मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है। छठा स्टेप है टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। यह बहुत प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग स्टेप है। ज्यादातर लोग दूसरों की सक्सेस देखकर जेलस या एनवियस फील करते हैं, लेकिन यह लो वाइब्रेशनल इमोशन है जो आपकी ओन अबंडेंस को ब्लॉक करती है। रॉक्सी बताती हैं कि एनवी एक्चुअली आपको शो कर रही है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप किसी की लग्जूरियस लाइफस्टाइल देखकर जेलस फील कर रहे हैं
तो यह इंडिकेट कर रहा है कि आप भी वैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ फीलिंग बैड अबाउट इट, उस पर्सन को इंस्पिरेशन की तरह यूज करिए। यह सोचिए कि यदि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। उनकी सक्सेस को प्रूफ मानिए कि जो आप चाहते हैं वो पॉसिबल है। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। जेलसी आपको स्टक रखती है, लेकिन इंस्पिरेशन आपको मोटिवेटेड करती है एक्शन लेने के लिए। आप उस सक्सेसफुल पर्सन से लर्न कर सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज को स्टडी कर सकते हैं। सेलिब्रेशन भी इसी स्टेप का पार्ट है। जब दूसरे लोग सक्सीड करते हैं तो जेन्युइनली उनके लिए हैप्पी होइए। यह अबंडेंस माइंडसेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आप बिलीव करते हैं कि सबके लिए इनफ सक्सेस है। 7वां और फाइनल स्टेप है ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। यह स्टेप सरेंडर और फेथ के बारे में है। आपने सारी स्टेप्स फॉलो की हैं, क्लियर विजन रखी है, एक्शंस लिए हैं। अब टाइम है ट्रस्ट करने का कि यूनिवर्स आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है। ये स्टेप सबसे चैलेंजिंग हो सकती है क्योंकि हमें कंट्रोल फील करना अच्छा लगता है, लेकिन मैनिफेस्टेशन में आपको कंट्रोल को रिलीज करना होगा और ट्रस्ट करना होगा कि परफेक्ट टाइमिंग में सब कुछ होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पैसिव हो जाएं। आप अपना पार्ट करते रहिए, लेकिन आउटकम्स को अटैच न होइए। यह डिटैच्ड अटैचमेंट की स्टेट है। आप केयर करते हैं अपने गोल्स की, लेकिन डेस्परेट नहीं हैं। डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स आपको लगता है कि चीजें डिले हो रही हैं, लेकिन ऑफ्टन ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। यूनिवर्स आपको बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। सरेंडर का मतलब गिविंग अप नहीं है, यह लेटिंग गो है उस नीड टू कंट्रोल एवरी डिटेल का। आप अपना बेस्ट एफर्ट करते हैं और फिर ट्रस्ट करते हैं कि रिजल्ट बेस्ट पॉसिबल होगा। रॉक्सी अपनी बुक में कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी शेयर करती हैं। उनकी खुद की स्टोरी भी इंस्पायरिंग है। वो अपने डार्केस्ट फेज में थीं, एडिक्शन, डिप्रेशन और फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के साथ, लेकिन मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस के थ्रू उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया। मैनिफेस्टेशन सिर्फ मटेरियल थिंग्स के लिए नहीं है। आप इमोशनल हीलिंग, बेटर रिलेशनशिप्स, इनर पीस, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ्टन एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। बुक में प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी हैं हर स्टेप के लिए। विजन बोर्ड क्रिएशन से लेकर जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स तक, मेडिटेशन टेक्निक्स से लेकर डेली अफर्मेशंस तक। रॉक्सी थियरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए एक्शनेबल स्टेप्स देती हैं। कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी वार्निंग देती हैं। बिगेस्ट मिस्टेक है इम्पेशंस। पीपल एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट्स, लेकिन मैनिफेस्टेशन प्रोसेस टाइम लेता है, पर्टिकुलरली बड़े गोल्स के लिए। अनदर मिस्टेक है मिक्स्ड सिग्नल्स भेजना। अगर कॉन्शियसली आप एक चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आप डाउट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स जाते हैं यूनिवर्स में। लैक ऑफ एक्शन भी कॉमन मिस्टेक है। सिंपली विजुअलाइजिंग और विशिंग इनफ नहीं है, आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना होगा। रॉन्ग मोटिवेशन से मैनिफेस्ट करना भी प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप ईगो, रिवेंज या इनसिक्योरिटी से ड्रिवन हैं, तो वो एनर्जी नेगेटिव है और ऑपोजिट रिजल्ट्स दे सकती है। रॉक्सी एम्फसाइज करती हैं कि मैनिफेस्टेशन एथिकल होना चाहिए। आप कभी भी कुछ ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए जो दूसरों का हार्म करे। यूनिवर्स की एनर्जी लव और अबंडेंस की है, हेट्रेड और स्कैरसिटी की नहीं। अनदर मिस्टेक है मिक्स्ड सिग्नल्स भेजना। अगर कॉन्शियसली आप एक चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली आप डाउट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल्स जाते हैं यूनिवर्स में। लैक ऑफ एक्शन भी कॉमन मिस्टेक है। सिंपली विजुअलाइजिंग और विशिंग इनफ नहीं है, आपको इंस्पायर्ड एक्शन भी लेना होगा। रॉन्ग मोटिवेशन से मैनिफेस्ट करना भी प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप ईगो, रिवेंज या इनसिक्योरिटी से ड्रिवन हैं, तो वो एनर्जी नेगेटिव है और ऑपोजिट रिजल्ट्स दे सकती है। रॉक्सी एम्फसाइज करती हैं कि मैनिफेस्टेशन एथिकल होना चाहिए। आप कभी भी कुछ ऐसा मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए जो दूसरों का हार्म करे। यूनिवर्स की एनर्जी लव और अबंडेंस की है, हेट्रेड और स्कैरसिटी की नहीं। बुक में साइंटिफिक बैकिंग भी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के रिसर्च से पता चला है कि हमारा ब्रेन मैलिएबल है और नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है। विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली ब्रेन को रीवायर करते हैं। क्वांटम फिजिक्स भी मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट बताता है कि कॉन्शियसनेस रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है।
जब आप फोकस्ड अटेंशन देते हैं कुछ पर, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। साइकोलॉजी में भी कॉन्फर्मेशन बायस और सिलेक्टिव अटेंशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हमारा माइंड उन चीज़ों को नोटिस करता है जो हमारे बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस के अलाइंड होती हैं। रॉक्सी प्रैक्टिकल टिप्स भी देती हैं डेली इम्प्लीमेंटेशन के लिए। मॉर्निंग रूटीन में मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करना, बेड टाइम विजुअलाइजेशंस, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, एफर्मेशन प्रैक्टिस, सब कुछ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना। एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। आपका फिजिकल स्पेस आपकी मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है। क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करता है। कम्युनिटी भी इंपॉर्टेंट है। लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहना जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं। नेगेटिव या टॉक्सिक पीपल से डिस्टेंस रखना। मीडिया कंजम्पशन कॉन्शियस करना होगा। कॉन्स्टेंटली नेगेटिव न्यूज़, गॉसिप या फियर बेस्ड कंटेंट कंज्यूम करना आपकी वाइब्रेशन को लोअर करता है। सेल्फ केयर भी इंटीग्रल पार्ट है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबीइंग, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। हेल्थी बॉडी में हेल्थी माइंड होता है जो बेटर मैनिफेस्टेशन कर सकता है। पेशेंस और परसिस्टेंस की हैं। मैनिफेस्टेशन ओवरनाइट नहीं होता, यह प्रोसेस है। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और अनवेवरिंग फेथ रिक्वायरमेंट है। बुक का इम्पैक्ट फिनोमिनल रहा है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स रिपोर्ट किए हैं। करियर ट्रांसफॉर्मेशंस, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट्स, हेल्थ रिकवरीज, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज, हर एरिया में सक्सेस स्टोरीज हैं। क्रिटिक्स भी हैं जो मैनिफेस्टेशन को सूडो साइंस बताते हैं, लेकिन रॉक्सी बैलेंस्ड अप्रोच रखती हैं। वो एक्नॉलेज करती हैं कि मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है और यह हार्ड वर्क, परसिस्टेंस और प्रैक्टिकल एक्शन के साथ कंबाइन करना होता है। बुक एक्सेसिबल लैंग्वेज में लिखी गई है विदाउट बीइंग ओवरली सिंपलिस्टिक। कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को इजी टू अंडरस्टैंड वे में एक्सप्लेन किया गया है। रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और पर्सनल स्टोरीज से कंटेंट एंगेजिंग बना है। यह बुक उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं लेकिन डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। यह स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देती है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब आते हैं उन एडवांस टेक्निक्स पर जो रॉक्सी अपनी बुक में शेयर करती हैं। मून मैनिफेस्टेशन एक पावरफुल मेथड है जो लूनर साइकिल्स के साथ आपके मैनिफेस्टेशन को अलाइन करता है। न्यू मून के टाइम पर नए इंटेंशन सेट करना और फुल मून के टाइम पर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, यह नेचुरल रिदम आपके मैनिफेस्टेशन को एम्प्लीफाई करता है। क्रिस्टल हीलिंग और एनर्जी वर्क भी बुक में मेंशन किया गया है। हालांकि रॉक्सी इसे ऑप्शनल बताती हैं, मैनी प्रैक्टिशनर्स फाइंड करते हैं कि सर्टेन क्रिस्टल्स उनकी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को एनहांस करते हैं। क्लियर क्वार्ट्स फॉर क्लैरिटी, रोज क्वार्ट्स फॉर लव, सिट्रीन फॉर अबंडेंस, यह ट्रेडिशनल बिलीफ्स हैं जो सेंचुरीज से चली आ रही हैं। चक्रा अलाइनमेंट भी मैनिफेस्टेशन में रोल प्ले करता है। जब आपके एनर्जी सेंटर्स बैलेंस्ड होते हैं तो आपकी मैनिफेस्टिंग एबिलिटी नेचुरली इंक्रीज हो जाती है। रूट चक्रा फॉर सिक्योरिटी, सैक्रल चक्रा फॉर क्रिएटिविटी, सोलर प्लेक्सस फॉर पर्सनल पावर, हर चक्रा स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है। रॉक्सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देती हैं कि कैसे लिमिटिंग बिलीफ्स जनरेशनल हो सकते हैं। ऑफ्टन हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के बिलीफ्स अनकॉन्शियसली हमारे माइंड में इम्प्रिंट हो जाते हैं। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, लाइफ इज स्ट्रगल, गुड थिंग्स डोंट लास्ट, ये स्टेटमेंट्स चाइल्डहुड से ही हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं। इन जनरेशनल पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए फैमिली ट्री हीलिंग एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है। आप अपने एंसेस्टर्स के स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि आप डिफरेंट पाथ चूज कर रहे हैं। यह पावरफुल रिलीज टेक्निक है। इनर चाइल्ड वर्क भी क्रूशल कंपोनेंट है। ऑफ्टन हमारे अडल्ट फियर्स एक्चुअली चाइल्डहुड वुंड सिस्टम करते हैं। उस इनर चाइल्ड को हील करना, उसे रियश्योर करना कि अब वो सेफ है, यह डीप लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। मैनिफेस्टेशन में टाइमिंग की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। रॉक्सी एक्सप्लेन करती हैं कि इमीडिएट मैनिफेस्टेशंस यूजुअली छोटे गोल्स के लिए होते हैं, जबकि लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस मंथ्स या ईयर्स भी ले सकते हैं। ये पेशेंस टेस्ट करता है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट्स ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। साइंस और सिंक्रोनिसिटीज को रिकॉग्नाइज करना भी इंपॉर्टेंट स्किल है। जब आप मैनिफेस्टेशन पाथ पर होते हैं तो यूनिवर्स आपको सिग्नल्स भेजता है। रिपीटेड नंबर्स देखना, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज का आना, रैंडम कॉन्वर्सेशंस में आंसर्स मिलना, ये सब सिंक्रोनिसिटीज हैं। 11-11, 2/2,
3.30 थी, जैसे एंजल नंबर्स पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। यह यूनिवर्स का वे है आपको कंफर्म करने का कि आप राइट ट्रैक पर हैं। हाउएवर, रॉक्सी कॉशन देती हैं कि साइंस को ऑब्सेसिवली लुक नहीं करना चाहिए, बल्कि नेचुरली आने देना चाहिए। मैनिफेस्टेशन जर्नल मेंटेन करना बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। डेली अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस और साइंस को रिकॉर्ड करना। यह पैटर्न रिकग्निशन में हेल्प करता है और आपको शो करता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे अनफोल्ड हो रहा है। स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स भी बुक में डिटेल्ड हैं। 5x55 मेथड में आप अपना डिजायर्ड आउटकम 55 टाइम्स लिखते हैं कंटिन्यूअसली 5 डेज तक। यह टेक्निक सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एम्बेड कर देती है आपके इंटेंशंस को। 369 मेथड भी पॉपुलर है। आप अपना एफर्मेशन मॉर्निंग में 3 टाइम्स, आफ्टरनून में 6 टाइम्स और इवनिंग में 9 टाइम्स लिखते हैं। यह निकोला टेस्ला के नंबर थ्योरी पर बेस्ड है, जो बिलीव्ड करते थे कि 369 यूनिवर्स की की हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी इंटरेस्टिंग है। आप वाटर के ग्लास पर अपने इंटेंशंस को इन्फ्यूज करते हैं और फिर उसे ड्रिंक करते हैं। वाटर मेमोरी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है यह टेक्निक। मिरर वर्क भी ट्रांसफॉर्मेशनल प्रैक्टिस है। डेली मिरर में अपने आप को देखकर पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना। इनिशियली यह अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, लेकिन ग्रेजुअली यह सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करता है। रॉक्सी एक्सटेंसिवली बात करती है मैनिफेस्टेशन ब्लॉक्स के बारे में। फियर ऑफ सक्सेस एक कॉमन ब्लॉक है। लोग कॉन्शियसली सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली डरते हैं कि सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, रिलेशनशिप्स चेंज हो जाएंगी या वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। फियर ऑफ फेलियर भी इक्वली लिमिटिंग है। क्या होगा अगर नहीं हुआ? लोग क्या कहेंगे? ये थॉट्स मैनिफेस्टेशन को सैबोटाज करते हैं। रॉक्सी सजेस्ट करती हैं कि फेलियर को रीफ्रेम करना चाहिए। यह एंड नहीं है, बल्कि फीडबैक है। अनवर्दीनेस फीलिंग्स भी मेजर ब्लॉक हैं। मैं इसके लायक नहीं हूं, ये सब मेरे लिए नहीं है। यह डीप सीटेड बिलीफ्स हैं, जो ऑफ्टन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से आती हैं। सेल्फ वर्थ वर्क करना एसेंशियल है सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के लिए। परफेक्शनिज्म भी मैनिफेस्टेशन में ऑब्स्टेकल बन सकता है। वेटिंग फॉर परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट कंडीशंस, यह एनालिसिस पैरालिसिस क्रिएट करता है। रॉक्सी एम्फसाइज करती हैं कि इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट इनएक्शन से बेटर है। बुक में रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन के लिए स्पेसिफिक चैप्टर है। सोलमेट मैनिफेस्ट करना सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स या सरफेस क्वालिटीज के बारे में नहीं है। आपको फोकस करना होगा उन फीलिंग्स पर जो आप रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लव, सिक्योरिटी, जॉय, पार्टनरशिप। सेल्फ लव पहले आना जरूरी है। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप खुद के साथ करते हैं। अगर आप अपने साथ पोरली ट्रीट करते हैं, तो वैसे ही पीपल आपकी लाइफ में आएंगे। पास्ट रिलेशनशिप पैटर्न्स को हील करना भी क्रूशल है। ऑफ्टन हम सेम टाइप के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रिपीटेडली फॉल करते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स हील्ड नहीं हैं। करियर मैनिफेस्टेशन के लिए भी स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज हैं। ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करने से पहले आपको क्लियर होना होगा कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आप कैसा वर्क एनवायरनमेंट चाहते हैं। स्किल डेवलपमेंट भी पैरेलल में चलना चाहिए। यूनिवर्स अपॉर्चुनिटीज भेजता है, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड भी रहना होगा उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग भी करियर मैनिफेस्टेशन का हिस्सा है। राइट पीपल से कनेक्ट होना ऑफ्टन ड्रीम अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करता है। हेल्थ मैनिफेस्टेशन भी पॉसिबल है, लेकिन रॉक्सी क्लियरली स्टेट करती हैं कि यह मेडिकल ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। यह कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच है जो हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट करता है। बॉडी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करना, हीलिंग विजुअलाइजेशंस करना और वेलनेस हैबिट्स अडॉप्ट करना, यह होलिस्टिक अप्रोच है हेल्थ के लिए। भी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी क्रूशियल है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, यह सब ऑप्टिमल मैनिफेस्टेशन स्टेट के लिए नेसेसरी हैं। फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन के लिए मनी माइंडसेट वर्क करना पड़ता है। मनी इज इविल, रिच पीपल आर ग्रीडी, स्पिरिचुअलिटी और मनी डोंट मिक्स, ये बिलीव्स फाइनेंशियल एबंडेंस को रिपेल करती हैं। मनी को एनर्जी के रूप में देखना हेल्पफुल है। यह सर्कुलेशन में रहना चाहिए, आना भी और जाना भी। होर्डिंग मेंटेलिटी अबंडेंस को ब्लॉक करती है।
जेनरोसिटी प्रैक्टिस करना भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप गिव करते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि आपके पास अबंडेंस है। यह रिसीविंग के लिए स्पेस क्रिएट करता है। प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट भी पैरेलल में चलना चाहिए। बजटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, यह सब मैनिफेस्टेशन के साथ साथ नेसेसरी है। ट्रैवल मैनिफेस्टेशन भी पॉपुलर टॉपिक है। स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस को विजुअलाइज करना, ट्रैवल जर्नल्स बनाना, उस प्लेस की कल्चर को स्टडी करना, यह सब यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल भेजता है। लैंग्वेज लर्निंग, कल्चरल प्रिपरेशन और ट्रैवल सेविंग्स भी प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो मैनिफेस्टेशन को सपोर्ट करते हैं। होम मैनिफेस्टेशन के लिए स्पेस क्लियरिंग इंपॉर्टेंट है। क्लटर फिजिकल और मेंटल स्पेस दोनों को ब्लॉक करता है। फेंग शुई प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना एनर्जी फ्लो को इंप्रूव करता है। ग्रेटिट्यूड फॉर करंट स्पेस भी जरूरी है, चाहे वो कितना भी छोटा या टेम्परेरी हो। अप्रिशिएशन करंट को बेहतर से रिप्लेस होने के लिए प्रिपेयर करती है। रॉक्सी कॉमन मैनिफेस्टेशन मिथ्स को भी डिबंक करती हैं। बिगेस्ट मिथ ये है कि मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस होना चाहिए। रियलिटी ये है कि इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़ता है। अनदर मिथ ये है कि नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टेशन को कंप्लीटली रूइन कर देते हैं। ट्रूथ ये है कि ओकेजनल नेगेटिव थॉट्स नॉर्मल हैं। इंपॉर्टेंट है ओवरऑल डोमिनेंट थॉट्स और फीलिंग्स। जस्ट थिंक पॉजिटिव भी ओवर सिंप्लीफिकेशन है। पॉजिटिव थिंकिंग हेल्पफुल है, लेकिन डीप सबकॉन्शियस बिलीफ्स को एड्रेस किए बिना सरफेस लेवल चेंजेस सस्टेनेबल नहीं होते। कल्चरल और रिलीजियस कंपैटिबिलिटी के बारे में भी रॉक्सी एड्रेस करती हैं। मैनिफेस्टेशन किसी स्पेसिफिक रिलीजन का पार्ट नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं जो सभी ट्रेडिशंस में कहीं ना कहीं मेंशन्ड हैं। प्रेयर और मैनिफेस्टेशन में बेसिकली सेम एनर्जी है। ग्रैटिट्यूड, फेथ और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एसेंस सेम है। ग्रुप मैनिफेस्टेशन भी पावरफुल टेक्निक है। जब लाइक माइंडेड पीपल टुगेदर मैनिफेस्ट करते हैं तो कलेक्टिव एनर्जी एम्प्लीफाइड होती है। मैनिफेस्टेशन सर्कल्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज, मास्टरमाइंड ग्रुप्स, यह सब प्लेटफॉर्म्स हैं ग्रुप मैनिफेस्टेशन के लिए। चिल्ड्रन को भी मैनिफेस्टेशन सिखाया जा सकता है, लेकिन एज अप्रोप्रिएट वे में। सिंपल विजुअलाइजेशन गेम्स, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस और पॉजिटिव एफर्मेशंस चिल्ड्रन के लिए सूटेबल हैं। टेक्नोलॉजी का भी मैनिफेस्टेशन में रोल है। मैनिफेस्टेशन एप्स, गाइडेड मेडिटेशंस, सबलिमिनल रिकॉर्डिंग्स, यह सब टूल्स प्रैक्टिस को एनहांस कर सकते हैं। हाउएवर, रॉक्सी वार्निंग देती हैं कि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी नहीं बनानी चाहिए। कोर प्रैक्टिस मैनुअल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी सिर्फ सपोर्ट के लिए। सीजनल मैनिफेस्टेशन भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट सीजन्स अलग टाइप्स की मैनिफेस्टेशंस को सपोर्ट करते हैं। स्प्रिंग न्यू बिगिनिंग्स के लिए, समर ग्रोथ के लिए, ऑटम हार्वेस्टिंग के लिए, विंटर रिफ्लेक्शन के लिए। एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस को भी कुछ लोग कंसिडर करते हैं। प्लैनेटरी पोजीशंस और मैनिफेस्टेशन टाइमिंग को अलाइन करना, यह एडवांस्ड लेवल की प्रैक्टिस है। साइंटिफिक रिसर्च भी मैनिफेस्टेशन को इंक्रीजिंगली सपोर्ट कर रही है। प्लासिबो इफेक्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी, एपिजेनेटिक्स, ये सब एरियाज में एविडेंस मिल रहे हैं कि कॉन्शियसनेस रियलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। हार्वर्ड स्टडीज में दिखाया गया है कि मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन एक्चुअल ब्रेन स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं। ग्रे मैटर इंक्रीज होता है एरियाज में जो अटेंशन और इमोशनल रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कॉन्शियसनेस मेजरमेंट को अफेक्ट करती है। ये फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस हैं कि रियलिटी सब्जेक्टिव हो सकती है। साइकोलॉजी में भी कन्फर्मेशन बायस, सेलेक्टिव अटेंशन और सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जैसे कंसेप्ट्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं मैनिफेस्टेशन मैकेनिज्म्स को। सक्सेस स्टोरीज की भी अबंडेंस है बुक में। पीपल ने करियर चेंजेस, रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट्स, हेल्थ रिकवरीज, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज, सब कुछ मैनिफेस्ट किया है। एक स्टोरी है उस लेडी की जिसने स्पेसिफिक अमाउंट की सैलरी के साथ ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट किया था। उसने डिटेल्ड विजुअलाइजेशन की थी, डेली अफर्मेशंस किए थे और अलाइंड एक्शंस लिए थे। 6 मंथ्स में एग्जैक्टली वैसी अपॉर्चुनिटी आई जैसी उसने इमेजिन की थी। अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी है कपल की जिन्होंने बेबी मैनिफेस्ट किया था आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्राइंग।
उन्होंने फर्टिलिटी विजुअलाइजेशन, स्ट्रेस रिडक्शन और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मेडिकल ट्रीटमेंट को कंबाइन किया था। बिजनेस सक्सेस की भी स्टोरीज हैं। एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने स्पेसिफिक रेवेन्यू टारगेट्स, आइडियल क्लाइंट्स और परफेक्ट बिजनेस पार्टनरशिप्स मैनिफेस्ट किए हैं। हाउएवर, रॉक्सी बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखती हैं। वो एक्नॉलेज करती हैं कि मैनिफेस्टेशन गारंटी नहीं है स्पेसिफिक आउटकम्स की। समटाइम्स यूनिवर्स हमें कुछ बेटर देता है देन व्हाट हमने आस्क किया था। टाइमिंग भी यूनिवर्स के हैंड्स में है। हमारी डिजायर्ड टाइमलाइन और डिवाइन टाइमिंग हमेशा मैच नहीं करते। ट्रस्ट रखना पड़ता है कि व्हाटएवर हैपेंस, हैपेंस फॉर आवर हाईएस्ट गुड। मैनिफेस्टेशन जर्नी भी लिनियर नहीं होती। अप्स और डाउन्स होते हैं, ब्रेक थ्रूज और सेटबैक्स होते हैं। परसिस्टेंस और पेशेंस की फैक्टर्स हैं। कम्युनिटी सपोर्ट भी हेल्पफुल होता है। अकेले में मैनिफेस्टेशन चैलेंजिंग हो सकती है। लाइक माइंडेड पीपल से कनेक्ट होना मोटिवेशन और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करता है। रेगुलर प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। डेली 15-20 मिनट्स डेडिकेटेड मैनिफेस्टेशन टाइम रखना कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। मॉर्निंग रूटीन में इंक्लूड करना आइडियल है क्योंकि फ्रेश माइंड ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अंत में, मैनिफेस्ट सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि एक लाइफस्टाइल गाइड है। यह आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को अलाइन करके अपना डिजायर्ड रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है जिसके बारे में रॉक्सी डिटेल में बताती हैं। मैनिफेस्टेशन एथिक्स। ये सिर्फ अपने लिए चीजें पाने का टूल नहीं है बल्कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब आप यूनिवर्स की पावर को हार्नेस करते हैं तो आपको एथिकली उसका यूज करना चाहिए। आज के इस बुक समरी को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में किसी और बुक समरी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।